Hi everyone. Good afternoon. As you all know that today's session is titled at using storytelling to sell. And when I started my career as a UX designer, the first question that came to me was there's too much jargon being used. Wireframing, prototyping, let's do A/B testing, GA, funnel analysis, and it is very usual to realize that where does that language comes from. We usually are reading books written by Western philosophers or Western designers who initiated this idea, and then they are trying to understand in the language that they have been. So what I personally tried approaching was to simplify. If I can decode that words in Hindi. हिंदी हम सब बोलते हैं, डेली लैंग्वेज है. अगर मुझे कोई चीज़ हिंदी में समझ में आ गई तो मुझे लगता है मैं किसी भी छोटे से बच्चे को भी समझा सकता हूँ. इट्स द बेयर बेस ऑफ अ लैंग्वेज. So I as a structure have tried incorporating that process in everything that I have been doing. So अगर हम आज के स्ट्रक्चर, आज के सेशन की बात करें तो उसमें दो वर्ड्स हैं जो क्रिटिकल हैं, एक स्टोरी टेलिंग और एक सेल. अगर स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज का अगर हम सिंपल हिंदी अनुवाद करें तो उसको बोलते हैं कहानियाँ, और सेल इज बेचना. तो हम कैसे कहानियों के माध्यम से कोई चीज़ को सेल कर सकते हैं, इस आइडिया पे हम के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लोरेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज कर पाए. आई वॉज एन इंजीनियर. 2024 माई फादर डिसाइडेड टू सेंड मी टू कोटा. अभी कोटा जाने के 2 या 3 रीजन होते हैं. आई एम बॉर्न इन बीकानेर, रेज्ड अप इन दिल्ली. मेरा स्कूलिंग वूलिंग सब दिल्ली में हुआ है, और मेरे फादर डिसाइड करते बच्चा हमारा कोटा जाएगा. कोटा फैक्ट्री तो सबने देखा है यहाँ पे. अभी कोटा जाने के 2 ही रीज़न हो गया, तो मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ. अनफॉर्चुनेटली मैं इंजीनियर हूँ. मैंने पूरे 8-9 महीने वहाँ पे मेहनत करी. एलन नाम का एक खतरनाक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. हम लोग ड्रॉपर्स बैच का हिस्सा था, मैं ड्रॉपर्स बैच का. 12वीं हम सब करके आए थे, और देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए हैं. कोई, मैंने छत्तीसगढ़ से पहली बार एक पंजाबी देखा. मतलब मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मेरे को लगता है चंडीगढ़ पंजाब से लोग आते हैं, पर छत्तीसगढ़ से पहली बार एक पंजाबी देखा और मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो नॉर्मल पंजाबी से बड़ा डिफरेंट है. और मैं एज अ डेलाइट वहाँ गया था, सब मुझसे एक ही सवाल पूछते थे, यार दिल्ली होके कोटा कौन आता है, तेरे पास तो नारायणा है, फिटजी है, सारे अच्छे इंस्टीट्यूट दिल्ली में, पूरी दुनिया दिल्ली जाती है, तुम कोटा कौन जाते हो. मैं कहा कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी, मेरे माँ बाप ने मुझे बोला, मैं भेज दिया. मैं 8-9 महीने वहाँ पढ़ाई करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है 4 अप्रैल को पेपर था जेई मेंस का. उससे 3-4 दिन पहले मैं दिल्ली आता हूँ और जेई मेंस का पेपर देता हूँ. मेरा एक रफ बॉल पार्क नंबर था कि ये अचीव हो गया तो लाइफ दिल्ली में ही सेट करेंगे. अब मैं वो पेपर देता हूँ, मेरे नंबर्स उस टाइम पे अचीव भी हो जाते हैं. अब उस आपका यूजुअली आपको पता है कि मेंस के बाद आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी होती है. वो 9 महीने मेरे को इतने तड़पाते हैं कि मैं एडवांस की प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ. मैं कहा नहीं, कोई नहीं, कॉलेज देखा जाएगा, ले लेंगे, ठीक ठाक नंबर आ गए हैं, दिल्ली में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. तो मैं एडवांस की प्रिपरेशन छोड़ के कोटा से सीधा घर ही आ जाता हूँ. अब आप एडवांस का 2-2.5 महीने बाद पेपर होता है, मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, जाके पेपर दे देता हूँ. थैंकफुली पेपर ठीक भी हो जाता है कि जितना पढ़ा, जितना मेहनत किया, पेपर पास हो गया. अब आप उसका इम्पैक्ट देखिए 8-9 महीने का, कि मैं अपने कॉलेज का डिसीजन कोई एनआईटी वरंगल या सूरतकल ना जाके क्या डिसाइड करता हूँ, मैं डीसी जाऊँगा. पहला रीज़न, घर से जाऊँगा कि मुझे वापस हॉस्टल नहीं जाना है. दूसरा, दिल्ली का दिल्ली में है तो दोस्त मेरे रहेंगे, क्योंकि कोटा जाती है दोस्तों से रिश्तेदारी छूट गई. दोस्त मेरे कॉलेज की स्टोरियाँ डाल रहे हैं, फन इवेंट्स हो रहे हैं, मैं यहाँ पे सुबह 6 बजे से क्लास जा रहा हूँ. तो एक तो वो फोमो बहुत हिट हो गया. तीसरा रीज़न ये था कि दिल्ली में यूजुअली कंपनीज एंड ये सब आसपास हैं, तो अगर हाथ पैर मारेंगे तो जॉब यहीं पे भी लग जाएगी. करके मैंने एक अच्छी सी फील्ड चूज करी. गैस कर सकते हो क्या फील्ड है मेरी? क्या इंजीनियरिंग मैंने डिसाइड की होगी? मेरा अच्छा रैंक है यार. देखो मैंने डीसीई में गया हूँ तो बाहर वाली दुनिया को तो लगता है अच्छा रैंक है, और है भी. क्या फील्ड चूज किया होगा? ओके, इसी. और लुक्रेटिव क्या लगता है कि नॉर्मली लॉजिकली क्या लेना चाहिए था? मेरी रैंक अंडर 10,000 है.
CSE। आप सबके लॉजिक करेक्ट है, मेरे फादर को भी यही लगा कि क्योंकि उनको भी मार्केट से ही पता चलता है। अभी अपन को 11वीं 12वीं में शौक था गाड़ियां तोड़ने का और बनाने का, तो अपन ने ली मैकेनिकल। मैकेनिकल सबसे बड़ा बैच था, 192 स्टूडेंट्स, 191 मेल्स 1 फीमेल। थर्ड सेक्शन वाई सेशन से था, वाई से मेरा नाम है। 64 बॉयज, 64 पीपल रेडी टू बंक क्लास एनी डे। बिगेस्ट एडवांटेज दैट आई लर्नड ऑफ हैविंग अ कंप्लीट क्लास विद बॉयज, बंक बड़ी आसानी से हो जाता था। मतलब दरवाजे पे पहुंच के डिसाइड कर लेते थे कि यार आज बंक करना, नहीं जाएंगे क्लास में। आई स्पेंट 4 years देयर। पहले सेमेस्टर में मुझे चमक में आ गया गाड़ियां तो नहीं बननी मेरे से। अरे कोई बनाने, कोई सिखाने वाला भी नहीं है, तो मैं कहाँ से सीखूंगा। तो अब फर्स्ट ईयर में बंदा क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, चलो कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। अब मैं डे स्कॉलर और सारी कम्युनिटी 7 बजे के बाद। तो भैया अब मैं, अभी अंदर से मन नहीं आ रहा कि मैं एक्स्ट्रा क्यों रुकूं। और सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को भी कुछ ज़्यादा नहीं पता होता, वो बस सीनियर होता तो आप उसको इज्जत दिखा रहे होते हो। ऑनेस्टली दैट्स माई पर्सपेक्टिव कि यार सीनियर है, सर सर बुलवाते हो, चलो बोल देते हैं। तो उसमें मैंने ना फोटोग्राफी सोसाइटी ज्वाइन की, फोटोग्राफी का शौक था। और पापा ने मेरे को 10th में एक कैमरा दिलाया था, क्योंकि वो उनका था कि यार तूने 10th में अच्छा किया कैमरा ले ले। तो मैं कहा इसका इस्तेमाल करते, 2 साल तो कुछ किया नहीं, IIT 3 साल तो कुछ किया नहीं। अब उस फोटोग्राफी में कोर्स के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग ना डिजिटल पोस्टर्स बहुत सारे बना रहे हैं। कॉलेज में फेस्ट होता है, इवेंट्स होते रहते हैं, उनके पोस्टर आपको चिपकाने पड़ते हैं, नहीं तो विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। बोर्ड्स बने इसीलिए, बुलेटिन बोर्ड्स आर फॉर पेस्टिंग ग्राफिक पोस्टर्स। तो मैंने कहा मैं इस पर हाथ पैर ट्राई करता हूँ। मेरे सेकेंड सेमेस्टर का मुझे अच्छे से याद है, जनवरी का टाइम था और दिसंबर की ब्रेक में, जनवरी में कोई आता नहीं है, मैं सिर्फ कॉलेज जाता था ताकि मैं वहाँ का फ्री लाइब्रेरी में बैठ के इंटरनेट यूज़ कर सकूँ और मैं 2-4 पोस्टर्स बना सकूँ। इलस्ट्रेटर वॉज माई फर्स्ट टूल। वहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन होता है सो कॉल्ड डिज़ाइन से। अगर गाड़ी नहीं तो सही पोस्टर तो बनाएंगे, कुछ तो बना रहे हैं। तो पोस्टर डिज़ाइनिंग इज़ वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड। करते करते 2-2.5 साल हो गए, हमने काफ़ी पोस्टर्स बनाए, फ्रीलांसिंग भी कर ली, हम लोग 2-3 लोग भी हो गए थे। अब आता है यार, थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज में था कि आपको इंटर्नशिप करनी है। अभी इंटर्नशिप, वो भी मैं रेलवे में जाके, फ्री का काम, मेरे से भाई नट बोल्ट नहीं टाइट होंगे। और नॉर आई वॉज इंटरेस्टेड। तो आई डिसाइडेड कि यार वाई डोंट आई डू इट इन अ फील्ड दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन। तो आई जॉइन अ ई-कॉमर्स कंपनी एज अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल टीम टू डू देयर UI UX डिज़ाइन। मैं कहा रिस्क ले लेते हैं, अभी इंजीनियरिंग बोलने के बाद आप यूजुअली होता है ना, जो होगा देखा जाएगा देखा जाएगा। तो मैं 2 महीने वहाँ पे सिर्फ UI UX का काम करता हूँ एज वर्किंग विद अ प्योर टीम ऑफ डेवलपर्स। डेवलपमेंट टीम का एक ही बंदा हूँ, मैं डेवलपर्स के साथ ही बैठ रहा हूँ, मुझे डेवलपमेंट भी नहीं आती, लेकिन मैं बैठ रहा हूँ उनसे समझ रहा हूँ, हाँ कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है, FAQ पेज बनाना है, मोबाइल के लिए बनाना है। आई एम लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वॉट हैपेंड इन दैट प्रोसेस इज आई गॉट रियली इनग्रॉस्ड विद इट। पहले मैं पोस्टर से शुरू करा था, मेरे को UI UX इंटरेस्टिंग लगने लगा। अब मैंने वही जो रिपोर्ट जनरेट करी, वही मैंने ऑटोमेटिकली कॉलेज में सबमिट कर दी। अब सबमिट में प्रोफेसर भड़क गया, बट आई वॉज लाइक अभी इंजीनियरिंग जॉब्स पे तो कुछ होना नहीं है, अपन इसी पे आगे बढ़ते हैं। आई डिड 2-3 more internships and then I landed in the same company as a UI UX designer. They were willing to offer me full time role. 2019 में अप्रैल में उनका फोन आता है, 2 महीने बाद आई एम इन देयर ऑफिस वर्किंग with the same team that I worked as an internship and started my career. It's been 6 years that I have worked with all shapes and sizes. I started with a product company. I have worked with lot of BFSI companies. BFSI for simple people are finance companies, stock broking, banking, even as big as national private banks, even for a MFI institution as well in last 6 years. So that has been my journey till now where I am standing here. Now if I had to summarize this up, because I know I've taken a bit more time to elaborate and all, I can do it quickly in just one visualization which we designers are empowered to. And that is just putting everything in one visual, putting some text and communicating the same idea. These are my variables. I am a mechanical engineer, DC, self-taught. I'm a thinker, UI UX consultant, finance enthusiast and photographer. So whether I want to share my story in detail or whether I want to do it in crisp, it's up to me. And depending on the context, I can decide what I want to do it or not. So that's my story. Now moving forward,
The title says stories that sell, and as I mentioned that I have a habit of decoding it in Hindi. तो मैंने basic नाम तो बता दिए, but I have one more trick that I have learned is to go back to it. अगर आप कोई भी इंग्लिश और हिंदी वर्ड देखोगे उसका कोई ना कोई रूट कॉज होता है. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, रसोई की बात करें ना, रसोई शब्द आता है रस से. अ प्लेस वेयर रस इज प्रिपेयर्ड. रसोई एक वो जगह है जहां रस बनाया जाता है. रस किस खाने के फॉर्मेट में? इट हैज नथिंग टू डू विथ खाना. तो रसोई में पुरानी हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी मान्यता है कि जो रसोई में रहती है उसको खुश रखना चाहिए, बिकॉज अगर वो खुश नहीं होगी तो वो रस नहीं बना पाएगी, और रस नहीं बना पाएगी तो परिवार का भरण पोषण नहीं होगा. एक सिंपल से वर्ड के पीछे इतनी स्टोरी है. तो आई ऑल्सो ट्राई टू डू दैट इन माई वर्क. तो मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा. वॉट इज योर ओन पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? क्या एग्जैक्टली है? दो मेजर वर्ड्स तो बता दिए मैंने, कहानियां और बेचना, बट एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन? So selling is the core theme which everybody said. The mechanisms of making that sell or making that sale is different. Somebody saying emotion is important, somebody saying relatability is important, somebody saying ease of use is important. So stories can be constructed in any format. There is no standard approach to it. So I'll do a basic breakdown that I do for myself, because when I started, I'll do a basic breakdown for myself. So I'm just sharing my approach. So let's take the first word, stories. अभी हिंदी में उसको सिंपल वर्जन बोलते हैं खाना, कहानी, कथा और वृत्तांत. प्रायवाची शब्द है, बात कर सकते हो. कहानी सिंपल. अगर सिंपल हिंदी में समझाया जाए तो एक पूरे के पूरे घटना का, a story is a construction of facts and fiction put together in a sequential order that it makes sense. हम सब अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्टोरी इमेजिन करते हैं जिसका हीरो हम हैं. हम सब अपनी लाइफ को स्टोरी की जैसे इमेजिन करते हैं. तो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके एक सेंस बनाते हैं. इफ यू डू इट विद अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड फॉर अ डिफरेंट रीजन, that is a story used for a different purpose. But in simple words, it is a connection of events in a sequential order where you have made meaning out of simple data. आप अपने लाइफ का सिंपल इवेंट भी एक कंस्ट्रक्शन, लाइफ कंस्ट्रक्शन अपनी पूरी स्टोरी में डालते हो. दैट कनेक्शन इज व्हाट मेक्स द स्टोरी एंड नॉट द सिंपल डेटा एंड इंफॉर्मेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सेल, बेचना, खरीदना. Selling happens when you give somebody value in exchange of getting money. Sales तभी होता है. आपने च्युइंगम खरीदा, आपने प्रोडक्ट बेचा, उसने आपसे 1 रुपए लिए. So can you construct a story that showcases value to your stakeholders or your parents or your friends so that they are willing to exchange either a decision making power or an approval or even money with you? That is the essence of these two words. You are getting something, you are putting your story out as a medium to get something back from the relevant stakeholder. आपको ऑडियंस से कुछ वापस चाहिए. मेरे को इस ऑडियंस से ये वापस चाहिए कि आप एक कोई टेक्निक लेके जाएं जिससे आप एक स्टोरी बेटर बना पाए. दैट्स एन एक्सचेंज दैट आई वांट फ्रॉम दिस सेशन एंड हेंस आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस स्टोरी. व्हेन आई एम स्पीकिंग टू माय पीएम, आई वांट एन अप्रूवल. व्हेन आई एम स्पीकिंग टू माय सीएफओ, आई नीड अ बजट अप्रूवल. When I'm a marketer, I want my customers to be convinced to buy my product. I am every time looking for an exchange using stories. These are the two things that basically shape, these are basically the two words that we'll focus on. Stories that sell. A narrative which is required for you to convince somebody to give you something is the primary theme of this session. Okay, any questions, any doubts? And stories are everywhere, honestly, guys. I put all the possible examples I could find. You guys can find it better. Whether be it a logo, it has its own story. Just do it. The most famous logo of so-called commodities category of shoes. This is a famous influencer, KK Create. She got really famous for the stories about facts that were simply too hard to put. Whether it was slum, whether it was Gazipur area, whether it was Dharavi ka renovation, she just put it in a format which was engaging enough to sell that idea. The third, Humans of Bombay. Everybody is seeing that she is the owner of Humans of Bombay is interviewing people and she is referring to people as stories. We all are stories. This channel is also famous. Harry Potter, fantasy book. None of them actually
sounds realistic, but the narrative itself was good enough to have 11 sequences of a movie. Films, newspapers, paintings, and one more influencer. So the stories are everywhere. And I would like to highlight that this is the oldest format. This is the latest. And we have been doing this for past 10,000, 20,000, 30,000 years where humans were existence. Stories are naturally required by humans to make meaning of their lives. And stories, as I said, are everywhere. They start from cave paintings, 30,000 BC to reels. आगे भी क्या फॉर्मेट ऑफ स्टोरी होगा, AI स्टोरी बना रहा होगा, AI हमें फिल्म बना के दे देगा, I don't know. But we inherently need stories to make sense of life and of things, of products or ideas. From oral to return to AR VR format as well. आप लोग गेम्स देखते हो, GTA में भी तो एक स्टोरी चलती है, एक एक्टर है, वो गेम खेल रहा है, बिना स्टोरी के वो गेम में मजा नहीं आएगा, honestly. And from epics like Ramayana to interviews of humans of Bombay, it has been relevant, timeless. So this one skill we inherently have to develop as long as we are going to work with other humans to make them coordinate for ourselves. So the important question comes after is that what does stories also do? अगर मैं business context की बात करूं, they make us feel involved. You guys are in a meeting, sitting in a conference room where a leader comes and he tells you his vision. He tells it in a format that makes you seem important in that vision. He's making you feel involved. At the end, corporate, we all unknowingly realize that corporates will keep us as long as we can benefit them, but they make you feel involved. Fun Fridays. Second, they sell us a vision, the same CFO example. Make us care for a cause. अभी अगर आप एनिमल क्रूअलिटी की बात करो तो जो सोशल मीडिया पे वीगन राइज हुआ है, इट हैज़ मेड अस एटलीस्ट कंसिडर वेदर वी शुड गो इन दैट राउट और नॉट. And this has not been put as a law or as a byproduct by you have to follow it, but it's been promoted through stories. And build our own identity. What story I tell tells my identity to the other person. So hence, in the initial part of the session, when we started with individual stories, we realized each of you have a very different identity of how you look yourself. And it's important to know what parts are good, what parts I can improve, and what is something that I can trim off as well. So these are 4 things that I think most relevant in a corporate room that are there. All about good stories. How many of you guys have seen this episode? अरे जाकिर खान को नहीं देख रहे हो guys? अच्छा, no जाकिर खान का दिल्ली से हूँ वो तो सुना होगा, उसका कोई तो वीडियो देखा होगा. अच्छा, और कोई फेमस फेवरेट कॉमेडियंस किसी के, स्टैंड अप कॉमेडियंस? हाँ ठीक है, बी बस्सी और समय रैना, ओके, रवि गुप्ता, अभिमन्यु. अच्छा, सारे अच्छे हैं, बट वाई इज ही द पर्सन बीइंग एबल टू सेल 15,000 टिकट्स इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन एंड नॉट एनीबडी एल्स? अभी उसने रिसेंटली मेडिसन स्क्वायर गार्डन पूरा बेचा, 15,000 टिकट्स न्यूयॉर्क में, वो भी इंडियंस को. बी बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट्स, बट वाई ही इज द ओजी गाय? रिलेटेबल स्टोरीज. अगर किसी ने नहीं देखा, मेरा एक की टेक अवे यही होगा, जाके तथास्तु देखो. मैं और कुछ भी नहीं बोल रहा. अगर आप ये तथास्तु समझ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको नरेशन कैसे करना है. एज यू गाइज सेड, व्हाट मेक्स जाकिर कॉमेडी सो स्पेशल देन अदर, इट्स, आई थिंक देयर आर 3 आइडियाज दैट आई हैव पर्सनली टेकन. फर्स्ट, हिज स्टाइल ऑफ नैरेटिव. द एंटायर 2 hour सेट इज अ स्टोरी. ही नेवर ब्रेक्स यू इनटू सेट्स. वो बचपन से शुरू करता है और अपने करंट जर्नी तक उसको स्टिच करता है. सेकेंड, द कैरेक्टर सीम सो रिलेटेबल कि अगर मेरे साथ भी वो बंदा होता ना तो वैसी हरकत करता, चाहे वो कुंतल हो चाहे वो विशाल हो. इट सीम्स सो रिलेटेबल टू यू दैट यू डू नेवर फील आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, if somebody else can do it in America, I will not feel that relatedness because Indians have their own way of behaving, but his character seems so relevant. The third part that is very interesting is that he knows when to focus on details and when not to focus on details. क्या पार्ट ऑफ डिटेल इंपॉर्टेंट है? अगर ट्रेन में जा रहा हूं तो ट्रेन में उस यात्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा है जो उसको परेशान करेगा rather than the person sitting next. So he knows how to craft the frame of the story. So these 3 things that I have personally seen that makes him so good at storytelling. The other variables is how he narrates the story. He will do this action, he will take a pause,
he will make hand gestures. These are all additional parts, but वो जो basic story construction है ना, वो सबसे advantage है जो इसको connect करता है. And आप 2 घंटे you will feel how it quickly went. अगर कोई तथास्तु देखा है तो उसको realize होगा, you will never ever sense that at the end his grandfather dies. And he still makes you laugh at that particular promise. And he gives you life lessons also in that session. कि मेरे अब्बा जी ने मुझे क्या सिखाया. So he is giving you something out of it. It's not entertainment, it's a takeaway. So audience क्या लेके जाएगी मेरे से वो भी बहुत important है, the exchange part of it. So these are 3 simple reasons. I'll not put too much of effort to it, but why do stories work? There are psychological, practical and biological reasons. So psychological reasons are cause effect chains. आप अपने sequence of events को एक function आप उनको correlate करके एक narrative बना लेते हो. Then data is raw. You make sense out of the data based on your own story or your own correlation or knowledge of it. So it comes as a practical reason to synthesize a lot of data and make sense out of it. अगर मैं 2 data को relate ही नहीं कर पाऊंगा, then how will I know what is the cause and effect, whether it is a positive or negative news. Isolated data does not have any value. For somebody who is into stock market, realize everything that puts on your screen is random data. One will convince somebody to buy, but to push a buy button. One will convince somebody to push a sell button. It is all in your head. There is no logic to it. You are interpreting based on your own ideologies. So it comes naturally to you. Third is that our brains as a way of construction had multiple areas. जब आप stories सुनते हो तो brain के बहुत सारे areas engage हो जाते हैं. So it makes you engage a lot more if you are constructing it a story. So वो एक biological advantage. These are all basics that comes from different sciences. This is one quote, very simple, that we return to stories because that's what has always brought us together. When we were hunter-gatherers, the stories of survival and the stories that we have to kill together in order to survive made us work together. The corporations which share their vision to people, 10,000, 20,000 people, that this is the vision of the company, make us work together. The religions are ideas and stories that connect us at an intricate level. So it brings us all together at multiple levels. Random data does not connect us. The stories are what connect us. And it defines from who we are, where we are right now, and where we want to move forward. So the base of our life can be summed up in a story. उसमें डेटा अपने हिसाब से आप एडजस्ट करते हो, अपना नैरेटिव सेट करते हो, कोई हीरो स्टोरी बनता है, कोई विलन स्टोरी बनता है. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, आपके हिसाब से व्हाट मेक्स अ गुड एंड कंपेलिंग स्टोरी? वी हैव हर्ड स्टोरीज, you will have tremendous amount of films that you have watched. Binge watching कॉलेज में बेस्ट काम होता है. What makes a good and compelling story? 2 minutes and I would be interested to know from people who have not interacted. Let's look at themes. So one thing that I found out was relatableness, characters, emotions, use of data and facts and fiction, factual data, truth, part of it. Then there is motivations and fears. I'm not sure villain का बता रही है, hero का बता रही है, heroine का बता रही है. आपने बोला था where to keep it open ended. GOT के सीजन की एंडिंग सोचो, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? Let it be on the user's imagination. हमारा एडवांटेज क्या हम इमेजिन कर पाते हैं ना, तो छोड़ दो ओपन एंडेड क्या हुआ होगा. दिल्ली बेली का वो पॉट मिला ही नहीं, कहाँ गया, किसने ढूंढा, आगे क्या होगा, ऑल दोज इमेजिनेशंस. So all of them are right themes. I'll not cover everything of it. I'll have some key things which has worked for me, and I'll try to share it with you guys. And you guys, just a disclaimer, I come from a very corporate understanding of storytelling. I do not come from a marketing or a story writer form of a stuff. मैंने stories use की है presentations में, to clients, to internal stakeholders, to even CXO levels. Not in a marketing format. I have not designed creatives or ads or something like that. So take it with that set of disclaimer. So these are some of the things that you said, what makes a good story. I have these words that come to my mind. Is it relatability? Is it action? Is it emotion? Is it hero, heroine? Villain be important hai. So characters for that sense. So tip that I have for everybody is understand the audience. The second word on the session is sell. अगर आपको सामने वाले का बाइन चाहिए तो आपको उसे कुछ देना पड़ेगा.
और उसको जो देना है वो आपको समझ में जब भी आता है जब आप अंडरस्टैंडिंग का डीप ऑडियंस, यू अंडरस्टैंड द ऑडियंस वेरी डीपली. Exchange is focusing on the other, not your own self. So understanding of the audience is the first task. Are you speaking to a PM? Are you speaking to a senior PM? Are you speaking to your own manager? Are you speaking to the owner of the company? Are you speaking to the CXO of the company? Or are you speaking to a friend who is interested to join your company? You can trim your story based on that. So understand what is the audience and what do you want to know about the audience is very, very important. ये empathy map तो सबको पता होगा, बड़ा बेयर मिनिमम आर्टिफैक्ट है यूजर सेंटर डिजाइन का. इसको मैंने अपने लिए ट्वीक किया है फॉर माय स्टोरी राइटिंग अप्रोच. आई रिप्लेस इट एम्पैथी मैप टू ऑडियंस मैप. आई वांट टू नो व्हाट मोटिवेट्स द अदर पर्सन. उसके लिए मूविंग फैक्टर्स क्या है वो मेरे को जानना जरूरी है. यू गाइज आर हियर मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग न्यू. इट इज माई जॉब टू प्रोवाइड यू समथिंग न्यू. What are your weaknesses and insecurities? You guys, some of might not be comfortable. Are they good storytellers or not? Can I give you confidence enough to tell your story proudly? Can I give you a framework to write it effectively? What is the context? आप किस position से आ रहे हो? Are you designers? Are you marketers? Are you getting out of college trying to find your first job? How you can help? And what are your existing beliefs? Most people that I actually met think that they're not great storytellers. The lies we are all living our stories, we just can't narrate it well. So wo existing beliefs, I did my part of research so that I can give you some value. You guys can do it for your own audience as well. And I'll show you a couple of examples how smartly they had done. ये presentation याद है किसी को? Steve Jobs iconic iPhone presentation. Before launching the iPhone, he builds on the existing belief कि स्मार्टफोन होता है तो उसमें ये कीबोर्ड होना ही चाहिए. सारे स्मार्टफोन ऐसे ही दिखते थे उस टाइम. आईफोन तो था पहला. उसने रीइंफोर्स किया. यू गाइज थिंक दैट दिस इज द मॉडर्न स्मार्टफोन्स वेयर यू सी अ लिटिल स्क्रीन एंड देन दिस इज अ कीबोर्ड वेयर यू हैव टू डू इंटरेक्शन एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट. ही यूज्ड इट इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन बट ही रीइंफोर्स्ड द एग्जिस्टिंग बिलीव्स टू बिल्ड अ केस व्हाई हिज प्रोडक्ट वाज बेटर. उसने एक बेस लेवल सेट कर दिया ना कि ये तो आपके दिमाग में है, ऑडियंस रेजोनेट भी कर गई. द सेकेंड इज दिस फिल्म. आई नो ये सबकी बहुतों को पसंद है, बहुतों को नहीं भी पसंद है. बैंड बाजा बारात, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स. एंड इसमें एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे वो एक महंगी शादी करने के लिए होटल से बाहर जाते हुए दो कपल को कन्विंस करते हैं. इफ यू लुक एट इट, दैट सीक्वेंस इज शॉट इन लेस देन 30 seconds, where they are trying to convince them to give them a shot at their wedding. It's a large wedding, 1 crore, 2 crore wedding. The background that both of them use is two things. She, being a partner of the previous vendor, knows what is not working with the partner. वो क्या माल बेचती है, कितना पैसा चार्ज करती है. So she is understanding that level of audience कि उसने इसको क्या बोला होगा. They also done research कि how these people met, what were they doing in the college, what are their expectations of a marriage, and then they are selling the story कि सर आप लोग थे फन आदमी, आप लोग कॉलेज में बैंड में परफॉर्मेंस करते थे, अभी आप लोग कॉर्पोरेट मीटिंग्स करते हो, हम आपकी शादी को फन बना देंगे. दैट्स देयर पिच. इट्स नॉट प्लैटिनम, इट्स नॉट गोल्ड, इट्स नॉट लैविश, इट्स फन. सो द अंडरस्टैंडिंग of the two people they are going to pitch just shape the entire narrative. So understanding the audience and what keeps them moving is very, very essential. That's the first takeaway. Any questions, any doubts? Okay. I'll move a bit faster, we are short on time. Tip 2 is zoom in, zoom out. The famous narrative that I have seen used across every time. When to get into details, when not to get into details is very, very important. If you look at my story, I started with lot of details of my life till college, and I jumped to my conclusion in less than 30 seconds. Because that is the fun part. अभी मेरी job life का क्या fun part है, I don't know. College life is relatable, it's fun part. So I zoomed in onto the details. But when I shared my end story, I did not get into the details. So it saved time, it kept my message consistent with the story. So zooming in and zooming out is very, very important. And you see a lot of examples having that. So when details matter, you zoom in. Simple सा है. Detail कब important है? PM को जानना होता है कि ये इसका edge error कैसे बनेगा, ये technically कैसे काम करेगा, ये कौन सा metric हम इस पे लगाएं. उसको detail से फर्क पड़ता है, उसको state से. CFO को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको इतना पड़ता है मेरा P&L बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो जो मर्जी कर, मेरा P&L बढ़ा दे. वहाँ पे मैं UI की एबिलिटी, एस्थेटिक्स कितना अच्छा है सर, मैंने क्या माइक्रो इंट्रैक्शन बनाया, ही डज नॉट केयर.
यू स्किप आउट दोज डिटेल्स। एक तो ऑडियंस के बारे में, क्योंकि सीएफओ को पीएनएल की पड़ी है, पीएम को एग्जीक्यूशन की पड़ी है, एंड उसके हिसाब से आई एम ट्रिमिंग माई स्टोरी कि पीएम को बेचूंगा तो कैसे बेचूंगा, सीएफओ को बेचूंगा तो कैसे बेचूंगा। सिमिलरली व्हेन ओवरआर्चिंग थीम मैटर्स, कि ओवरऑल इट विल हेल्प यू विद द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, यू जूम आउट। अगेन द सेम प्रेजेंटेशन फ्रॉम आईफोन एयर। इफ यू रिमेंबर, उन्होंने आईफोन एयर को एक लैपटॉप, एक पैम्फलेट से निकाला था व्हेन ही लॉन्च्ड इट। इन ही स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द डायमेंशंस ऑफ इट। ही हैज नेवर फोकस्ड too much on the dimensions as such, but Apple has been very consistent in showcasing how they are significantly better in product specifications, because if you remember, इससे पहले उसने उस टाइम के लेटेस्ट लैपटॉप्स दिखाए थे, इतने मोटे मोटे जैक्स, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, 5-5 किलो के, मतलब कैसे ले जाते थे लोग, आई डोंट नो, बट डिटेल्स मैटर बिकॉज इट builds a case that why we are technically also superior. Experience comes later, but initially the product feature है ना, it's very lightweight, it's a feature. वो तो usage के बाद समझ में आएगा कि मेरे लिए lightweight है कि नहीं है. So you focus on the details. Then Dangal, there is a shot where you see the protagonist fighting in the ground. वो लड़के से पहली बार लड़ने जाती है. एक तो पहले ही वो conflicting situation है, हरियाणा में लड़के से लड़की लड़ने जा रही है. And just to focus on the massiveness of that impact on the film, you will see the director zooming out and having a full shot of the people around that before actually zooming into the protagonist, just to build that curiosity ki it's so much of a unique event in that village that load of people are there. So he zoomed out. He never focused on Aamir Khan or the protagonist in the detail, but at that moment he zoomed out and showed us the big picture, and then he detailed onto it. Films में सब कुछ use होता है. I have picked some samples for easier references. And then this is I think this was a GIF, I don't know, मतलब द मेनू करके एक फिल्म है, अगर कभी कोई थ्रिलिंग फिल्म देखने का मन हो देख लेना. सो दिस इज द ओनर ऑफ अ कैफे हु इनवाइट्स certain people to come to have their lunch, dinner, and each of them are specifically chosen. The end purpose of this chef is to kill everybody. वो मारता है. उसमें एक जना जो होता है वो अपना टिकट किसी दूसरे को स्वैप करके भेज देता है. So there is one person which was not supposed to be here is present. And उस लेडी को इसके बारे में कुछ नॉलेज पता चलती है which she uses to escape. तो उसमें ये शॉट है where he is making a burger. उस बर्गर का इंपॉर्टेंस उस स्टोरी से कनेक्ट आप जब देखोगे तो करना. उस शॉट में आप नोटिस करोगे he is never cooking on the film. You will never see him cooking anything on the film. खाने पे कहीं फोकस नहीं है. But in this shot you will see that he is actually focused on the burger that he made, because that was so important detail of the entire story. So you always zoom in and zoom out based on who are you selling and what are those details important or not. Tip 3, I'll run it quickly. Narrate it persuasively. I heard stories from all of you. All of you have narration capabilities. Some of you struggle with the sequence of events. यार गोवा की ट्रिप बहुत बढ़िया रही, हम लोग ने बहुत मजे किए और आधा और स्टोरी खत्म. एंड जैसे जाकिर खान स्टाइल ऑफ टेलिंग द स्टोरी. यार हम लोग जब गोवा पे लैंड करे तो बहुत सारी हवाएं चल रही थी, फिर हम लोगों को सामान नहीं मिला, फिर सामान निकल के हम लोग बाहर गए तो यार कैब नहीं आई, अब कैब नहीं आई तो मैंने कुंतल को फ़ोन किया. दिस इज अगेन द सेम स्टोरी, जस्ट आई एम पिकिंग द राइट इवेंट्स टू टेल इट इन अ फॉर्मेट दैट बिकम्स मोर एंगेजिंग. एंड मेरे पर्सनल फेवरेट जाकिर खान है. देखो कॉमेडी भी कर लेते हैं और वो स्टोरी टेलिंग भी सिखा देते हैं. उनके वीडियोस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. So narrate it persuasively in a man. Know how do you put those events in a fashion so that it makes a lot more sense. एक बहुत कॉमन थीम है, ये वेस्टर्न फिलोसफी से आता है. इट्स ईजी टू एटलीस्ट वर्क अराउंड. सो इट्स अ नैरेटिव एक्ट. एक हीरो होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है. हर पिक्चर में एक हीरो होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, उसके साथ कुछ लाइफ में इवेंट होता है, वो अच्छा होता है बुरा होता है, फिर वो एक पॉइंट तक पहुंचता है जहाँ पे ही हैज़ टू ओवरकम दैट ऑब्स्टेकल, और he has to fight the villain, or he has to save his girlfriend. वो क्लाइमैक्स पे होता है. क्लाइमैक्स की सीक्वेंस के बाद देन थिंग्स हैव एन आउटकम ऑफ दैट एक्शन, एंड उसके साथ वो स्टोरी एंड होती है, या तो ओपन एंडेड एंड होती है या फिर क्लोज कर देते हैं. बट द कॉमन थीम इज दैट देर इज वन कैरेक्टर, अ बैकग्राउंड, सम कॉन्फ्लिक्ट, द रेजोल्यूशन ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन कमिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ और एन आफ्टरवर्ड लाइफ. ये बहुत ही कॉमन सी थीम है और अपने यूजर्स के लिए हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं. यार मेरा यूज़र इस कॉन्टेक्स्ट में बैठा है, ये उसको दिक्कत आती है, वो अभी ऐसे सॉल्व कर रहा है.
सपोज मेरा प्रोडक्ट इसमें जाए तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे रिजॉल्व करेगा, उससे उसके लाइफ में ये इंप्रूवमेंट आएगी, इससे आपका बिजनेस मेट्रिक इंप्रूव होगा. वेरी नॉर्मल स्टोरी. आप यूजर को हीरो बना लो, उसकी लाइफ को स्टोरी बना लो. दैट्स हाउ आई यूज इट. बट इट्स अ कॉमन थिंग दैट यू कैन यूज इन एनी स्टोरी. यू कैन बी द हीरो, somebody else कैन बी द हीरो ऑफ दैट नैरेटिव थिंग. स्पाइडरमैन भी इसी पे बेस्ड है, एवेंजर्स भी इसी पे बेस्ड है, सब सारी कॉमन थीम्स इसी पे हैं. There is also story cycle system. There's another way of writing the story. I'll not get into the details of it, but उसका वही back story है, hero है, there's some stake. It's a more elaborate one, but that's the most common way of doing it. अब now looking at some examples. This is a shot from Spider-Man 1. सबकी favorite जो मुझे लगता है सबको जिन्होंने old 90s वाले उनको तो ये अच्छी लगती थी. उसमें the moment of where the things start changing is that a group of people kills his own Spider-Man's uncle, and that is where the transformation begins of his pursuit of the powers that he has received. That is, उसमें एक स्टोरी होता है, उसको पावर्स मिल गई, उसके बैकग्राउंड में कुछ हुआ, फिर कुछ एक इवेंट होता है जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई. तो इसका क्लाइमैक्स जो बिल्डअप है वो यहीं से शुरू होता है. इट्स नॉट व्हेन ही किल्स द विलन, ही इज चेंजिंग दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट नैरेटिव स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. रामायण वेरी कॉमन. राम जी थे, बहुत ही मतलब उनको गद्दी मिलने वाली थी, उनके लाइफ में पहला कॉन्फ्लिक्ट आया वनवास जाना है, ठीक है, चले भी गए, आराम से चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई. कॉन्फ्लिक्ट शुरू कब होता है? पहला, जब लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा का नाक काटा आउट ऑफ एंगर. वो भी उनके हाथ में नहीं था, ठीक है, बट सीता जी को मना करने के बाद भी अगर वो बाहर निकल गई, वहाँ से एक्चुअली उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि somebody has taken his wife and now he has to get her back. So conflict is always happening, just where you want to focus on, where you don't want to focus on is up to you. So add an element of conflict in your stories. क्या confusion था? अभी जैसे मेरे लिए confusion था कि engineering करे कि गाड़ी बनाए कि posters बनाए. Conflict becomes engaging, and when there is a tension situation ना, people are usually engaged towards you. Life predictable चले तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा tension डालना पड़ता है, ठीक है. So this is one part. Now I'll come to final part of the session, which is sales tips. आपको sales tips क्या क्या necessary है to being able to sell. देखो, story construction is one part. Sales comes after that. मैंने base level understanding दे दी है. You can sell it to anybody. There is a book that I read, To Sell is Human. Any conversation that you are having, you are either receiving an idea or you are selling an idea. So every interaction is ideally a sales process where you are exchanging information as a medium. अब वो information को story के form में construct करना we have covered, but what other things makes a salesperson? And these are my references from my filmy world. You have seen Rocketman, Sales of the Year. You have seen Harshad Mehta, great salesman. डालो पैसा बढ़ेगा. He is a salesman. Ideally, he is a salesman. Then Jordan Belfort, Wolf of the Wall Street, Sell Me This Pen. And Pursuit of Happiness. He was also a salesman in the film. He was trying to sell a product that did not require it. So what are the key takeaways from everybody? First and foremost thing is have a deep understanding of the audience. That is the piece on which every salesman works. They are very clear speakers and very active listeners. मुझे जैसे जैसे कस्टमर बताता जाता है, हाँ जी मुझे साड़ी खरीदनी है, मेरी बहन की शादी है, मेरा ये रेंज है, आई एम एक्टिवली लिसनिंग एंड फिल्टरिंग माई ऑप्शंस. बिल्ड्स ऑन ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी. एक सेल्समैन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भरोसा नहीं है तो पैसे नहीं देगा वो. तो ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसल्टेशन फोकस्ड ऑन वैल्यू डिलीवरी. सिंपली सेड, जब आप किसी से एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा वो आपसे कुछ मदद चाह रहा है और आपको मदद के बदले सेल्स के नंबर मिलने वाले हैं. बट इफ़ यू डू नॉट डू योर कंसल्टेशन वेल, इफ़ यू डू नॉट कंसल्ट वेल कि हाउ यू कैन हेल्प दैट पर्सन और वेदर यू आर अ गुड फिट फॉर देम और नॉट, you will lose trust and you will not close the client. Rather than pressurizing to selling, you are just figuring out what will work best for them. So you are value focused and you are not sales focused. माल तो बेचना है लेकिन consultatively बेचना है. Figuring out more how you can fit that. And the more information you have, the more better your story can become. Because आपको उतनी depth पता चलती है customer की. And keeps refining his craft. There is no one size fit all strategy. You keep on refining, keep on getting better and better and better. सेल्स पिच आप ट्राई करते हो, कभी ऐसे बेचते हो कभी वैसे बेचते हो, एंड समहाउ यू रियलाइज व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू.
So this is all the session. I have one example to show. I'll quickly go through it and I'll pick the portfolio example as the base one. There is a design example as well. मैं portfolio पे कर रहा हूँ because portfolio से सब relate कर पाएंगे. There might be people who are relevant in selling the designs as well and they are working in the corporate roles, but portfolio से सब relate कर पाएंगे how you can craft a good portfolio, specifically in the design area. Selling your portfolio. You might be meeting with recruiters and they want to know, why am I a good fit? Why are you a good fit? तो recruiter और उस design team को क्या चाहिए? Bare minimum काम है. Are they looking for an IC? Are they looking for somebody who can do everything? Are they looking for somebody to help a senior designer? Know your audience and their context well. उनकी necessity क्या है? अब जब necessity पता चलती है तो then you start with the background of the work that you have done. मैं एक basic outline. Start with the background. एक क्लाइंट आया, वो एक ई-कॉमर्स ऐप चलाता था, उसके ऐप में कन्वर्जन्स नहीं हो रहे थे. हमने देखा कि भाई कन्वर्जन्स अगर नहीं हो रहे तो क्या इशू है? टेक्निकल ग्लिच है, डेटा में कुछ इशू है, कस्टमर लैंड ही नहीं हो रहे हैं, कहीं लिंकेजेस तो ब्रोकन नहीं है. दिस इज द बैकग्राउंड वर्क दैट आई डिड बिफोर इवन आई स्टार्ट डिजाइनिंग. व्हाट वाज द प्रीकर्सर टू द इवेंट्स ऑफ डिजाइन दैट आई स्टार्टेड विद? दैट इज माय बैकग्राउंड. सो आई बिल्ड द प्लॉट स्टार्टिंग के 5-7 मिनट ऑफ द फिल्म, वेयर आई एम जस्ट गेटिंग अ सेंस कि ये जो हीरो है ये कहाँ पे है, क्या रहता है, क्या प्रोफेशन है, क्या बैकग्राउंड है. सेकेंड इज इंट्रोड्यूस द हीरो एंड दिस कॉन्सेप्ट द यूजर इज द हीरो. ये हमारे यूजर हैं जिनके बारे में हमें पता चला. तो नाउ यू हैव इंट्रोड्यूस द हीरो कि ये सलमान खान है, अजय देवगन है, जो भी हैं, और उनकी डिटेल्स. अब उनके चैलेंजेस और स्ट्रगल्स क्या हैं जो आपने डिटेल में निकाले. आप यूजर रिसर्च करते हो. यूजर रिसर्च में आपको क्या क्या पता चला? वॉज देयर अ mental model mismatch, whether there was a behavioral understanding, whether there were technical glitches, whether the users that you were focusing are the wrong users itself, could be a question. So you then highlight the struggles and challenges and put the picture of from the user side. तो आपने उसका प्लॉट बिल्ड कर दिया है कि ये यूजर की लाइफ में क्या दिक्कतें चल रही हैं या हमारे प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या दिक्कतें हैं जो इसके लिए काम नहीं कर रही है. देन ऑल्सो टॉक अबाउट इमोशंस. इमोशंस बहुत नेसेसरी हैं. अच्छी स्टोरी में इमोशन होता है. मेरा यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मेरा यूज़र ड्रॉप ऑफ हो जाता है, उसने खराब रिव्यू लिख दिया जाके ऐप के मेरे प्रोफाइल के नीचे, सर आपका ऐप तो खराब है, मेरा पैसा भी अटक गया. दीज आर ऑल इमोटिव रिस्पॉन्सेज. इफ गेट अ चांस, स्पीक टू सम यूजर्स, गेट देयर वीडियोज एंड शो इट कि इमोशनली ये लोग ऐसा फील करते हैं. मेरा विजुअल इतना जस्टिफाई नहीं करता, बट एक्चुअल कस्टमर का वीडियो तो प्रूफ करेगा ना कि कस्टमर ही बोल रहा है. So have videos, have responses which show emotional side of the frustrations or wins that they have. Delight का भी emotion होता है. They feel very happy. मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम जीपे पेमेंट किया तो वो टिक देख के काफ़ी खुश हो गई थी. वो टिक इतना कॉमन है, जीपे तो अपना पूरा ऐड भी उसी टिक पे ही करता है. मेरी मम्मी पेटीएम पे नहीं, बहुत खुश नहीं हुई थी. एक तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था. तो समथिंग इज वर्किंग. सो यू हाईलाइट दोज इन एन इमोशनल फॉर्मेट. Then build the climax, how your team got engaged, how did you solve the problem, what were the iterations that you did, what were the stakeholder meetings that you had, what were the testings that you did. ये आपका सारा ideation prototype वाला phase है. This is where the climax is happening. How are you solving the problem identified in the background? तो इसमें आपका सारा का सारा डिजाइनर एफर्ट आता है. यूजर रिसर्च हो गया, अब आप आइडिएशन और प्रोटोटाइप पे हो. इस प्रोसेस को हम बिल्ड द क्लाइमैक्स है. यहीं पे आपका सारा निकलेगा. आपने डिज़ाइन सिस्टम बनाया, फेल हो गया, फर्स्ट वेरिएशन फेल, सेकंड फेल, तीसरा टेस्ट किया, वो काम कर गया. देयर वर सम आइटरेशंस दैट यू डिड. देन शो देम द फाइनल आउटकम. दिस इज हाउ द क्लाइमैक्स इवेंचुअली हैपेंड. ये मेरे फाइनल डिजाइंस हैं. दिस इज व्हाट वर द एंड आउटकम्स आफ्टर एवरी एफर्ट दैट वी डिड. एट द एंड उनको डिलीवरेबल देखना है. अब डिलीवरेबल में आपने एफर्ट की बात कर ली, है मेरे फाइनल डिलीवरेबल से जो मैंने सारी मेहनत के बाद किया. एंड देन वॉज दिस द हैप्पीली एवर आफ्टर और is there a chance of improvement? ये डिजाइन में क्वेश्चन आता है. Did I achieve the numbers? Perfect. Put down what were the outcomes of the effort that I did. If not, what were my learnings? So happily ever after के बाद क्वेश्चन मार्क इसीलिए है. Did it reach the numbers you started with, or did it solve the problem you started with? If not, what are your takeaways for a next process where you would like to do it better? That's a normal structure of a portfolio story. 7 to 8 slides or even 10 max would do this job. हर एक चीज़ को अगर आप एक स्लाइड भी दोगे और 2 भी दोगे ना, 10 स्लाइड में आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है. एंड पीपल ऑनेस्टली डोंट हैव टाइम. वो 10 स्लाइड भी अगर आपका आइडिया कम्युनिकेट हो गया, यू हैव डन योर जॉब वेल. अब मैं आपको एक्टिविटी समझा देता हूँ.
सो लेट्स इमेजिन ग्रुप 2 इज द रेफरेंस ग्रुप. अभी हम हर ग्रुप को एक प्रोडक्ट देंगे जिसके बारे में उनको एक ब्रीफ मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक फिनटेक प्रोडक्ट दे दिया, मैंने आपको एक वेब ऐप Web3 प्रोडक्ट दे दिया, मैंने आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट दे दिया. इमेजिन दोज प्रोडक्ट्स आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड, यू गाइज आर द स्टार्टअप टीम ऑफ दैट. ठीक है, अब आपको इंटरनेट पे जाना है, रिसर्च करना, बिकॉज आपने तो बनाया नहीं, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट्स, लुक एट अदर रेफरेंसेस एंड फाइंड दैट प्रोडक्ट. अब उसके बाद इन द सेशन यू गाइज हैव टू कम अप विद अ सेल्स पिच टू सेल दैट प्रोडक्ट. आपको वो प्रोडक्ट बेचना है. एंड आपको एक और पैरेलल काम करना है, वो ये करना है कि मान लीजिए अगर आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपकी वेबसाइट होगी. वेबसाइट पे भी वो प्रोडक्ट का सेल्स होना चाहिए ना, तभी तो आपको इंटरेस्ट मिलेंगे. तो यू हैव टू क्रिएट अ वायर फ्रेम ऑफ द सेल्स पिच ऑन एन A4 पेपर. तो आपको एक पूरा सेल्स पिच बनाना है. मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, एक बार समझ लीजिए. आपको एक सेल्स पिच बनानी है, उसको कन्वर्ट करके एक लैंडिंग पेज बनाना है पूरा. उस लैंडिंग पेज के अंदर जितने सेल्स पिच के सेक्शंस हैं उतने होने चाहिए. एंड आपको फिर आके प्रेजेंट करना है योर प्रोडक्ट एंड द सेल्स पिच बाय वर्बली स्पीकिंग. आपको अपना पार्ट बोलना है स्टोरी का. तो अब इसके जो डिलीवरेबल्स के फॉर्मेट है वो ऐसे रहेंगे. तो सेल्स पिच अगर आप सिंपली देखोगे, दिस इज हाउ इट इज डॉक्यूमेंटेड. अगर आप फोन कॉलिंग करते हो तो, हेलो सर, हाई, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस साइड, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस क्रेडिट कार्ड, वी ऑफर यू दीज बेनिफिट्स, इट ऑल्सो कम्स एट जीरो कॉस्ट, दीज आर ऑल सेल्स पिच. ऐसा आपको एक प्रोडक्ट का सेल्स पिच बनाना है. ऑल्सो आपको कॉल पे नहीं इमेजिन करना है, आपको वर्बली प्रेजेंट करना है कि हाई, दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस, वी हैव दिस XYZ फीचर्स, दीज आर एग्जाम्पल्स. तो एक इसको आपको नरेट करना है. अब इसी के रिस्पॉन्स में आपको वायर फ्रेम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं कि अगर मेरा सेल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो वायर फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होगा, मेरा फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 वायर फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होगा, मेरा क्लोजिंग या कस्टमर टेस्टिमोनियल कैसे कन्वर्ट होगा. तो यहाँ आपको एक पार्ट डिजाइन का प्रेजेंट करना है, एक पार्ट आपको स्टोरी का प्रेजेंट करना है. और आपका जो एंड प्रेजेंटेशन होगा उसमें अगर आप मुझे A4 पेपर देंगे तो आपको क्या, ये A4 पेपर पे आप एक सेक्शन बनाओगे, इसको आप PPT में डाल सकते हो. PPT में डाल के हम यहाँ शेयर कर देंगे. एंड देन यू हैव टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड से ओके माय हेलो, दिस इज अ रोबोटिक प्रोडक्ट विच हेल्प्स यू get the cleaning services done right, only available at 999 rupees. The other features moves to the next part. Then under the features we have also been used by the top CEOs of a particular company. 200 people use us. So these sales pitch you have to present in a wireframe format as well as a verbal format. So you actually have to impersonate a website and try to sell it like a salesman. It can be an application, but when you are doing a sales pitch, you usually would have a marketing page. वो marketing page बनाना is the essence of this activity, not the end product. मार्केट कैसे करोगे? अगर एक फिटनेस ऐप भी बनाया तो उसकी मार्केटिंग वेबसाइट तो लगेगी. वो वेबसाइट बनाना है जॉब है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द सेल्स एज वेल एज द स्टोरी मेकिंग पार्ट. आप ऐसी कैसी स्टोरी फोकस करोगे जिससे आपका कस्टमर कन्विंस हो जाए कि मेरे को ऐप डाउनलोड करना है. दैट इज द एंड एसेंस.